हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ट्रिपल सी मई जून एग्जाम 2023 का महा मैराथन क्लास जो कि 13 का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके सभी पार्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टॉप 80 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्लास को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लिब्रे ऑफिस राइटर से, जो कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जिस बच्चे ने कल का क्लास नहीं देखा है, आप सभी प्रीवियस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लास है स्टूडेंट। जो कि हमने महा मैराथन क्लास को डिस्कस किया है लिब्रे ऑफिस राइटर से, तो वहाँ 100 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। तो आप सभी उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए। आज भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टॉप 80 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन आप सभी को रट लेना है। इन सभी प्रश्नों को परीक्षा से पहले आप सभी को जरूर रट लेना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो जल्दी से क्लास में आप सभी को जुड़ जाना है। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से क्लास में जुड़िए स्टूडेंट्स की क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो इसलिए हम आप सभी के लिए ट्रिपल से पूछे गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं क्लासेज में। तो जल्दी से क्लास में आप सभी आ जाइए। जो साथी क्लास में आ चुके हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर .odp। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? तो आप एक स्लाइड में तुम कितना दृश्य जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? तो आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 10। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रिहर्सल। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन? बताइए सभी निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजेक्शन है? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो अ स्लाइड शो। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टाइटल स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है स्टूडेंट? बताना आप सभी को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रेजेंटेशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू %। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना तक होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है? तो जल्दी बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्टेटस बार। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 3000%। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड? तो प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। तो जल्दी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताइए आप सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास में नए हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे आप किसी भी स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए। इस क्लास को शेयर कीजिए स्टूडेंट जल्दी से। और बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या है? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनटाइटल्ड वन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशंस? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? आप सभी को बताना है। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन प्रेजेंट? तो स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प कहाँ मौजूद है? तो जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का न्यूनतम जूम आकार क्या है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5%। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़िए और उसका राइट आंसर दीजिए। तो बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन इज? तो प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ESC। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज इज कंट्रोल प्लस, हाउ मच जूम इज द टेक्स्ट वंस प्रेस द की? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि टेक्स्ट बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ये है, तो एक बार कुंजी दबाने पर टेक्स्ट कितना जूम करता है? आप सभी को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 4। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस ई कमांड इज यूज फॉर इन पावर पॉइंट? मेरे प्यारे बच्चों पावर पॉइंट में डेस्क के लिए कंट्रोल प्लस ई कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेंटर अलाइन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फ्लाई इन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिमुलेटेनियसली? तो किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है? तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्लाइड सॉर्टर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पावर पॉइंट नॉइज इन लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इम्प्रेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, दिस शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड न्यू स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कई नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। किस तो बताना आप सभी को नया स्लाइड को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो जल्दी बताना आप सभी को। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एम। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड? तो पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी।
जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर की टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की सॉफ्टवेयर कुंजी क्या है, तो आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूअसली। तो स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। तो जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लूप। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। तो स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप इनमें में से किसका उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताया सभी, इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दिस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज अ स्लाइड यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स। तो बताइए सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मास्टर स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नॉन ट्रांजिशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन लिब्रे ऑफिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है। तो जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जस्टिफाई। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, which key will be used to move on the previous slides in LibreOffice Impress। तो LibreOffice Impress में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पेज अप। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, तो आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। जो बच्चे क्लास में आ गए हैं आप सभी क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैंड एस्केप। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। तो जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस LibreOffice Impress से कर रहे हैं, तो आप सभी एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, F5। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, विच व्यू ऑफ LibreOffice Impress कंटेन्स ओनली टेक्स्ट। LibreOffice Impress के किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है। तो जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आउटलाइन व्यू। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, वी शुड यू यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स ऑफ LibreOffice Impress इक्वली। LibreOffice Impress की सभी स्लाइड्स को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए। तो बताइए सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। जो बच्चे क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप कमेंट में आंसर सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, LibreOffice Impress डिजाइन टेम्पलेट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन अ पेज। एक पेज में हैंडआउट की अधिकतम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 9। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द
स्लाइड इज रनिंग, स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताया और सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल? तो इंसर्ट स्लाइड का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, आप सभी को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू में का विकल्प नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पेज सेटअप। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, तो व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, कैन एन एक्शन बटन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय द एक्शन बटन कमांड ऑफ द मेनू? क्या मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन जोड़ा जा सकता है? तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नन ऑफ दी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताना आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 96। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड? तो स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? तो जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 6। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, बीच ऑफ द फ्लोइंग साउंड्स फाइल कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि फाइल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डॉट वेब। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, डिफाइन बाय मास्टर हैंड आउट? तो बताना आप सभी को मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो जिन प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लेट प्ले आउट ऑफ हैंड आउट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ डुप्लीकेट स्लाइड? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ डुप्लीकेट स्लाइड? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग व्यू इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर शॉर्टर व्यू। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम कैन बी सेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है? तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर स्लाइड शॉर्ट स्लाइड ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हैज एन ऑप्टिमम जूम परसेंटेज? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना है। मेरे प्यारे बच्चों क्लास में आ चुके हैं आप सभी, तो क्लास को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम से लेकर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बताइए आप सभी जल्दी से क्वेश्चन 51 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 75%। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ मास्टर स्लाइड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेनू में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन द डिफॉल्ट टेम्पलेट इज? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टाइटल एंड कंटेंट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, एनी प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी एक्सपोर्टेड इन द फ्लोइंग फॉर्मेट?
तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रस्तुति को निम्नलिखित प्रारूप में निर्धारित किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 विद विच मेनू इज द स्लाइड ऑर्डर डन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ऑर्डर किस मेनू में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर व्यू। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जाता है। तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर HTML। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 विच सॉफ्टवेयर की इज यूज्ड फॉर पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछले फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर Ctrl+Alt+Shift+B। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 इन विच मेनू इज द मैक्रोज कमांड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताया सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में पाया जाता है। तो जल्दी बताया सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टूल्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 विच सॉफ्टवेयर की इज यूज्ड फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस सॉफ्टवेयर की का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताया सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर F2। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज द सर्वर की यूज्ड टू क्लोज एनी स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को बंद करने के लिए किस सर्वर की का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर Ctrl+W। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम Ctrl+Shift+Tab गो टू द प्रीवियस स्लाइड। तो Ctrl+Shift+Tab से पिछली स्लाइड पर जाए। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मैक्सिमम जूम इज 3000%। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000% होता है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मैक्सिमम जूम इज 300%। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3% होता है। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जल्दी बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300% होता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी। फॉल्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 64 वी कैन नॉट सी अ हिडन स्लाइड ओनली कैन रीड इट्स नेम। हम छिपी हुई स्लाइड को नहीं देख सकते केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं। तो बताइए सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा फॉल्स। तो जिस बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो जल्दी बताइए आप सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 LibreOffice Impress is a part of Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। LibreOffice Impress Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 द बिगिनिंग ऑफ ईच स्लाइड इन LibreOffice इज कॉल्ड मास्टर स्लाइड। तो बताइए साहब सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ LibreOffice Impress इज .ods। LibreOffice Impress का फाइल एक्सटेंशन नाम .ods है। तो बताइए साहब सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 इन LibreOffice Impress इज देयर एन ऑप्शन टू सेव एंड ओपन इन द ऑफिस बटन। LibreOffice Impress में ऑफिस बटन में सेव और ओपन करने का विकल्प होता है। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 इन LibreOffice Impress इज द नंबर ऑफ स्लाइड्स अंडर द स्लाइड। LibreOffice Impress में स्लाइड के नीचे की स्लाइड्स की संख्या होती है। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताना है आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज इन LibreOffice Impress। तो LibreOffice Impress में मेल मर्ज का कोई विकल्प
नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, कैन स्लाइड पेन बी रिमूव। तो क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रू होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिलीट की इज यूज टू डिलीट अ स्लाइड। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को हटाने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, When you add a new slide, it inserts according to its previous slide layout. जब आप कोई नई स्लाइड जोड़ते हैं तो वे अपने पिछले स्लाइड लेआउट के अनुसार सम्मिलित होती है। बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, कैनॉट रिमेन स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स का नाम नहीं बता सकते हैं। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, in LibreOffice Impress two presentations are open and the first presentation is in the works, then the second file is also saved after saving। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, in LibreOffice Impress is the presentation design regulator formatting and layout slide called a placeholder। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनको सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, इन LibreOffice Impress द सर्वर की टू फाइंड इज Ctrl+F। LibreOffice Impress में खोजने की सर्वर कुंजी Ctrl+F है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, कैन फोटो एल्बम बी मेड इन LibreOffice Impress। क्या LibreOffice Impress में फोटो एल्बम बनाया जा सकता है। बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, LibreOffice Impress एक्ट्स लाइक एन एक्सेल प्रोग्राम। LibreOffice Impress एक्सेल प्रोग्राम की तरह काम करता है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, कैन LibreOffice Impress क्रिएट अ फोटो एल्बम फ्रॉम अ सेट ऑफ इमेज यूजुअली विथ वन फोटो पर स्लाइड। क्या LibreOffice Impress छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, कैन अ टेबल बी एडेड टू LibreOffice Impress। तो क्या LibreOffice Impress में टेबल जोड़ी जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, इज द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड इन LibreOffice Impress। क्या प्रस्तुति कार्यक्रम LibreOffice Impress में शामिल है। तो बताना है आप सभी को ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, कैनॉट कस्टम पेज स्टाइल बी मेड इन LibreOffice Impress। तो LibreOffice Impress में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, इफ यू एड अ ग्राफिक टू अ मास्टर स्लाइड इन LibreOffice Impress विल इट अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशंस। यदि आप LibreOffice Impress में मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो क्या यह आपकी प्रस्तुति में प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। बताइए आप सभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, इन अ प्रेजेंटेशन इन LibreOffice Impress ओनली वन मास्टर स्लाइड इज फाउंड। बताइए आप सभी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप सभी अगर क्लास को मिस किए हैं तो आप सभी एक क्लास को दोबारा से रिवीजन क्लास में देख सकते हैं रिवीजन के दौर पे।
और जो बच्चे एक भी क्वेश्चंस को मिस कर किए हैं, अगर अपने क्लास में बीच में गैप हो गए हैं, तो आप सभी दोबारा से इस क्लासेज को देखिए, क्योंकि हमने इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है स्टूडेंट। तो आप सभी इस एक एक क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल मत भूलिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आपको क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी का क्लास, आप सभी का जो एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है, 26 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट। तो आप सभी को क्लास में प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ट्रिपल सी ग्रेड बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।